एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चनांचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चनांचा कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चनांचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मियत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जोन ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचा ये लोग फौरा दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को यह वाकया बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और ला करके अंदर फेंक दिए। इस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली। फिर तेजी से बजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो। उसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा, वो औरत अपने आप को चादर में छिपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सिर खोला। इन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। न उस पर बाल हैं न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सिर पर न बाल हैं न खाल हैं। उसके बाद इस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दानत ही दानत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लपस्टक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं हैं। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की अंगुलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की अंगुलियों में एक भी नाखन नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखन गायब थे। उससे पूछा, तेरी अंगुलियों के नाखन कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखन पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखन खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी। इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखन भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चनांचा इन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख्वातीन व हजरात, अल्लाह ताली को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख्वातीन इस वाक़ये से अबरत ले और उन गुनाहों से तौबा करे जिसकी सज़ा बरोज़ क़यामत बहुत सख्त है।